एपिसोड 8 की शुरुआत में रात को योंगसू को देखते हैं जो कि अपने आप से कहती है कि वो कहाँ पर रह गई, क्या उन्होंने डिनर कर लिया होगा। वैसे भी अगर वे लेट आते हैं तो अच्छी बात है ताकि वो साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। फिर शाम वाले सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। मेरी भागते हुए यहाँ पर आती है, अपनी आउटफिट को चेंज करती है। इसकी माँ पूछती है तुम कहाँ पर जा रही हो। मेरी कहती है कि मैं किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ, मेरा टीम लीडर वूजू यहाँ पर आया हुआ है, आप डिनर कर लेना। बाद में भाग जाती है। वूजू और मेरी साथ में होते हैं। वूजू बता रहा होता है कि जब मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तब जैसे उन्हें हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जा रहा था तभी उनकी डेथ हो गई। मैं अपनी दादी को ये सब बातें बता रहा था, लेकिन पास में मेरा ग्रैंडफादर होता है जिसने मेरी बातें सुन ली थी। उसे पता चल गया था कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। उसके बाद उसने मुझसे कभी बातें नहीं की। जब मुझे स्टडी करने के लिए फॉरेन में भेजा गया था तभी मैंने अपने आप को हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। मेरी पूछती है क्या तुम कभी कोरिया आए थे। वूजू कहता है कि हम आया था केवल तुम्हारे लिए। मुझे पता चला कि तुम कहाँ पर रहती हो। मैं तुमसे मिलने के लिए आया था लेकिन तुम तुम्हारी माँ के साथ बातें कर रही थी जो कि तुम्हारे पिता के बारे में थी। जब मैंने उन बातों को सुना तो मैं चला गया था। मेरी कहती है कि हाँ मुझे पता है, जब मैं डोर के पास आई थी तब वहाँ पर जूस रखा हुआ था। मैंने एक लड़के को जाते हुए देखा था, मुझे नहीं पता था कि वह तुम थे, लेकिन तुमने जल्दबाजी की। तुमने मेरी माँ की बातों को लास्ट तक सुनना चाहिए था। अब हम देखते भी हैं कि इसकी माँ ने बाद में क्या कहा था। योंगसू कहती है कि तुम्हारे पिता हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहते थे, उसने उस लड़के को बचा लिया था और मुझे पता है कि उस लड़के की वजह से तुम्हारे पिता की डेथ नहीं हुई थी। वूजू कहता है कि मैंने तो सच में जल्दबाजी कर ली थी, मुझे उन बातों को सुनना चाहिए था। वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारी लाइफ कैसी भी थी। मेरी बता रही होती है कि मेरे पिता की डेथ के बाद मैं और मेरी बहन सॉरी साथ में रहा करते थे। मैं हैंग आउट के लिए भी यहाँ पर आया करती थी। एक सीन में हम देखते हैं कि क्या हुआ था। ये यहाँ पर अकेली बैठी हुई थी और कुछ पेंटिंग बनाती है, लेकिन तभी से पता चलता है कि मेरा पिता यहाँ पर नहीं है। ये आसपास देखती है, चिल्लाती है, रोती है, लेकिन इसका पिता नहीं आता। कुछ ही टाइम के बाद पीछे से आता है, अपने कंधों पर इसको बैठा लेता है। मेरी वूजू से कहती है कि जब उस टाइम मेरा पिता नहीं था तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे कंधों पर उठाया तो मेरा डर एकदम से गायब हो गया। उसके बाद मैं कभी नहीं डरी। फिर एक स्टार को दिखाती है और कहती है कि यह स्टार मेरे लिए लाइट हाउस की तरह काम करता है। वूजू कहता है कि मैं एक बात कह सकता हूँ। फिर कह देता है कि यह सैटेलाइट है, ना कि कोई स्टार। मेरी थोड़ी सैड हो जाती जाने लगती है, लेकिन इसको रोकता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा लाइट हाउस बन सकता हूँ। मेरी पूछती है कैसे। ये इसे अपने कंधे पर उठा लेता है और ले जा रहा होता है। मेरी कहती है कि मैं बाहरी हूँ, रहने दो, लेकिन इसने कह दिया था कि तुम तो पंख की तरह हल्की हो। लेकिन तभी आगे एक पत्थर आ जाता है, दोनों साथ में नीचे गिर जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और किस करते हैं। अगले सीन में जिनियंग को देखते हैं जो कि बैठी हुई थी। ये सीन याद करती है कि जब वूजू जा रहा था तब मैंने इसको रोका तो मैंने उसे क्या बात की थी। जिनिंग इसके पास आती है और कहती है कि मैंने क्या गलत किया है, तुम ही बताओ। वह तुम्हारा यूज कर रही थी, मैंने क्यों उसको रोका था। तुम क्या फील करते हो मुझे पता है, यह कोई प्यार नहीं है, यह गिल्ट है। वूजू कहता है कि मैं मेरी को लाइक करता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अगर अगली बार फिर से तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। यह कहकर चला गया था। प्रेजेंट में जिनकिंग रोने लगती है, कहती है कि सभी को पता है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं पता। पास में लिसन होता है जो कि इसको रोते हुए देखता है, इसके पास आता है, कंफर्ट देता है, पूछ रहा होता है क्या हुआ। पहले से पूछ लेती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिसन ने कह दिया था कि मैं तो यहाँ पर हर रोज़ रनिंग करता हूँ। फिर इसके पास बैठ जाता है, कह रहा होता है कि तुमने कन्फेस किया कि तुम इसके लिए क्या फील करती हो। तुम्हें जितना जल्दी हो सके कह देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। अगर तुम मेरे साथ रनिंग करना चाहती हो तो आ जाओ। बाद में भाग जाता है। कुछ ही टाइम के बाद जिनकिंग भी साथ में आती है। भागते भागते इसके पास आ जाती है और यह सीन याद करती है कि मैंने मेरी से क्या बातें की थी। मैंने उसे कह दिया था कि वूजू से दूर रहो। बाद में फुल स्पीड से भागती है और इससे आगे निकल जाती है। आगे चलकर इसे बात करती है और कहती है कि मैंने गड़बड़ कर दी। वह किसी और को लाइक करता है, लेकिन वो उन दोनों के बीच में आ रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ योंगसू को देखते हैं जो कि वूजू के रूम में आती है और ब्लैंकेट को देती है। वूजू कहता है कि आप आराम से बात कर सकते हो, हम पहले भी मिल चुके हैं। योंगसू कहती है ठीक है, फिर चली जाती है। मेरी से बात करती है, पूछती है कि यहाँ पर क्यों हुआ है। मेरी कहती है कि मैं नहीं जानती। योंगसू कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें देखने के लिए आया होगा। मेरी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर अपने रूम में चली जाती है। योंगसू कहती है कि मुझे पता है कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं बताएगी। मेरी मेकअप करने लगती है। वूजू इसके पास कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से मेरे रूम में आओ। बाद में आ भी जाती है। वूजू दिखा रहा होता है कि यहाँ पर कॉकरोच है। मेरी कहती है कि क्या मुझे केवल इसी के लिए बुला था।
बाद में पेपर को लेती है, कॉकरोच को पकड़ती है, बाहर भगा देती है। वूजू से हक करता है, कहता है तुम रिलायबल हो, तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बाद में मेरी जाने लगती है, लेकिन डोर पर योंगसूक होती है जो कि नौकरी होती है। जैसे ही अंदर आती है देखती है कि ये तो सो रहा है, यहाँ पर कुछ रखती है और चली जाती है। मेरी वूजू से कहती है कि मेरी माँ चली गई होगी। वूजू देखता है और कहता है कि नहीं गई, यहीं पर सो जाओ। मेरी बार बार पूछती है और ये कह देता है कि तुम्हारी माँ यहीं पर है। बाद में खुद देख लेती है और इसकी मजाक की थी। मेरी कहती तुम झूठ बोल रहे थे। बाद में दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं और हंसते हैं। सुबह वूजू अपने आप को तैयार करता है, बाहर आता है, मेरी को देख रहा होता है जो कि अभी भी सो रही थी। योंगसू इसके पास आती है, कहती है कि तुम्हें अच्छी नींद आई, तुम्हें जल्दी से शावर लेना चाहिए, हम साथ में खाना खाएंगे। वूजू कहता है ठीक है। अगले सीन में तीनों खाना खाते हैं। खाने में कोरियन हैन होती है। योंगसू वूजू से पूछती है कि तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। वूजू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, यह सनील लो के लिए होती है। मेरी अपनी माँ को देखती है। योंगसू कहती है कि मेरी बेटी की वेडिंग हो चुकी है, क्या यह भी जानते हो। वूजू हामी भरता है। योंगसू कहने लगती है कि इसमें मेरी गलती थी, मेरी जैसे इसने मैरिज को रजिस्टर करवा लिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये अपने आप को ब्लेम करती है। मेरी अपनी माँ को ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। वूजू योंगसू से कहता है मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। योंगसू कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हारी फैमिली के लिए है। वूजू बताने लगता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, केवल मेरी दादी है। योंगसू कहती है कि मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरी हैप्पी रहे और उसे प्यार मिले। वूजू कहता है कि ये करने में मैं अच्छा हूँ। मेरी अपनी माँ से कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। योंगसू कहती है कि मैं जानती हूँ तुम रात को दोनों टाइटली हक कर रहे थे, मैं बहुत ही शार्प हूँ, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा। दोनों चुप हो जाते हैं। अगले सीन में मेरी के पिता की डेथ एनिवर्सरी होती है। सभी से मिलने के लिए स्मृति स्थल पर आते हैं। वूजू मेरी के पिता से बात करता है, कहता है मुझे बचाने के लिए थैंक यू, हालांकि कहने में मैंने काफ़ी समय लगा दिया, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। योंगसू अपने पति से कहती है कि वही लड़का है जिसको तुमने बचाया था, अभी बड़ा होकर अच्छा इंसान बन गया है और हमारी मेरी के साथ है। मेरी की बहन सॉरी इसके पास अमेरिका से कॉल करती है और पूछती है तुम कहाँ पर आए हुए हो। इसने बता दिया था कि हम डैड की एनिवर्सरी में आए हुए हैं, इनको नमस्ते कहो। सॉरी आसपास देखती है और पूछती है क्या तुम यहाँ पर अकेली हो, क्या फिर से यहाँ पर वूजू नहीं आया। योंगसू कहती किसने कहा कि वो नहीं आया। बाद में वूजू को दिखाती है। सॉरी कहती है कि ये कौन है, ये वूजू तो नहीं है, क्या इसने सर्जरी करवा ली है। लेकिन योंगसू कहती है कि वूजू है, लेकिन ये दूसरा वूजू है। सॉरी कहती है कि मैं समझी नहीं। मेरी कहती है तुम एक बार यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, फिर फोन रख देती है। अगले सीन में दोनों सियोल में जाने वाले थे। योंगसू इनके लिए खाना तैयार कर रही होती है, इसे कुछ प्लेटें चाहिए थी। ये मेरी से कहती है कि प्लेटें ले आओ। मेरी अलमारी के पास आती है, प्लेटें लेने लगती है, लेकिन इसका हाथ नहीं जाता। वूजू इसके पीछे आता है और इसकी हेल्प करता है। योंगसू दोनों को साथ में इस प्रकार देख लेती है और कहती है कि मुझे बाथरूम का यूज़ करना है, बाद में चली जाती है। इसके जाने के बाद दोनों हंसने लगते हैं। अगले सीन में दोनों हैंग आउट के लिए आते हैं। मेरी वूजू से कहती है कि मेरी माँ तुम्हें लाइक करती है, हालांकि मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया कि तुम सीईओ के पोते हो। इससे वो चौंक जाती। वूजू कहता है कोई बात नहीं है, तुम बाद में आराम से बता देना। मेरी साथ में कहती है कि मैं लिसन को बता दूंगी कि हमारी वेडिंग फेक है, अब मैं इसे बोर नहीं कर सकती, कम से कम क्या हो सकता है वो मुझ पर केस कर सकते हैं। वैसे भी मेरे पास करने के लिए और भी काम है, तुम मेरे पास हो, मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगी, अपना डेट चुका दूंगी, क्या तुम तब तक वेट कर सकते हो। वूजू इसको हक करता है और कहता है तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं हमेशा तुम्हारी साइड में रहूँगा। मीशोन अपने पति हेनगू के साथ होती है जो बिजनेस ट्रिप करने के लिए अमेरिका जाने वाला है और अपनी पैकिंग कर रहा था। मीशोन पूछती है तुम कब तक वापस आओगे। इसने बता दिया था कंपनी की 80 एनिवर्सरी आने वाली है, उस टाइम तक मैं 2 वीक में आ जाऊँगा। मियोन कहती है ठीक है, मेरे पास कॉल करते रहा करो और अपने बेटे योंगसू की हेल्प करो, वह कुछ करना चाहता है, वह टीम लीडर बनने के लिए कह रहा था, अपने अकेले बेटे के लिए तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा। हनकू कहता है ठीक है मैं समझ गया। मियोन योंगसू को बुलाती है ताकि इसको एयरपोर्ट पर छोड़ सके, हालांकि मना तो कर देता है, लेकिन योंगसू इसकी बात नहीं मानता। अब दोनों गाड़ी में होते हैं। हनकू अपनी सेकंड वाइफ मिनजंग से बात कर रहा होता है। मिनजंग कहती है कि मैं कॉल कर सकती हूँ, लेकिन हनकू कहता है कि नहीं अभी नहीं, योंगसू मेरे साथ है, जब मैं एयरपोर्ट पर आ जाऊंगा तब कॉल कर लेना। योंगसू अपने पिता को नोटिस कर रहा होता है और कहता है कि आपके जाने के बाद मेरी माँ आपको मिस करती है, उसको कॉल करते रहा करो। यह कहता है ठीक है। बाद में से कह रहा होता है कि मेरी माँ के लिए शूज़ ले आना, क्या आपको बताया कि उनका नंबर क्या है, हालांकि नोटिस नहीं करता, अपने फ़ोन में देख रहा होता है। योंगसू बताता है। हनकू कहता है कि हाँ यही है, मैं भूल गया था। हनकू एयरपोर्ट पर आता है, इसको बाय करता है।
योंगसू कुछ पूछना चाहता है लेकिन नहीं पूछता। वूजू मेरी को एक स्टोर में ले आता है। हालांकि यहाँ पर युनसुक और जिनहुआ भी होते हैं। युनसुक अपने घर के लिए कुछ चीजें देख रही होती है लेकिन जिनहुआ कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, वैसे भी वूजू जॉबलेस हो चुका है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, अब वह केवल मेरी को चाहता है। युनसुक कहती है कि उसका नाम मेरे सामने मत लो। वूजू मेरी को किचन दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ का किचन पुराना हो गया था, इसलिए मैं नया लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। हालांकि मेरी पहले मना कर देती है और कहती है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वूजू कहता है कि मैं करना चाहता हूँ। मेरी फिर इसकी बात मान लेती है। जिनहुआ पास में होती है जो कि इन दोनों को देख लेती है। अपनी माँ को भी दिखाती है, दोनों छिप कर इनको देख रहे थे। जिनहुआ कहती है कि लड़का है कौन, ये जाना पहचाना लग रहा है। बाद में याद करती है और कहती है कि ये तो वही है जो कि हॉस्पिटल में था। इन दोनों की फोटो लेती है, वूजू के पास हैंड करती है, कहती है कि दोनों साथ में हैं। वूजू कहता है कि मुझे पता था कि ऐसे कुछ हो रहा होगा, मेरी ने मुझे झूठ बोला था। फिर सोंगी पास कॉल करने का ट्राई कर रहा था ताकि मैं उसे पूछ सकूं कि मेरी कहाँ पर है, लेकिन ये कॉल पिक नहीं करती। जैसा कि पहले मेरी ने कहा था कि उसका कॉल पिक मत करना। वूजू सोंगी की प्रीवियस बात को याद करता है कि जब मैंने इसके पास कॉल किया था तभी इसने एक बेकरी का नाम लिया था। बेकरी को नेट पर सर्च करता है, इसका नंबर लेता है। सेजन कहती है कि हाँ वूजू हमारा टीम लीडर है, आज वो नहीं आया, वो छुट्टी पर है। दूसरी ओर पिन लियोन को देखते हैं जो कि एक छोटा सा इंटरव्यू देती है। मीडिया वाली बात में चली जाती है, तभी से मिलने के लिए मियोन आती है। मियोन पहले मीठी मीठी बातें करती है। पिन लियोन कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए बोल दो। मियोन कहती है कि कंपनी की 80 एनिवर्सरी आने वाली है, क्या उत्तराधिकारी की अनाउंसमेंट करोगे, क्योंकि मेरा युंगसू भी लाइन में है। लेकिन पिन लियोन कहती है कि वो स्मार्ट नहीं है, तुम पहले से जानती हो कि उत्तराधिकारी कौन होगा। काफ़ी देर तक अपनी माँ से आर्गुमेंट करती है और कहती है कि तुम मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहती हो कर लो, लेकिन अगर मेरे सन और हस्बैंड के साथ कुछ भी किया तो तुम देख लेना, मैं चुप नहीं बैठूंगी। बाद में चली जाती है। ये हनकू के पास कॉल करने का ट्राई करती है लेकिन हनकू फ़ोन पिक नहीं करता। हनकू मिंजंग के साथ होता है। मिंजंग कहती है कि हमने जे कंसल्टिंग को बंद कर दिया है, अब हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। हनकू बताता है तुम पहले से चेयरवुमन के अंडर में काम कर चुकी हो, तुम्हें पता है कि वो कैसी है। उसे डाउट तो हो गया कि कंपनी में कोई गबन कर रहा है। मिंजंग कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने इन चीज़ों में इन्वेस्ट किया था, लेकिन देखा जाए तो वह तुम्हारे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रही थी। अगर उसे इस बात का पता चलेगा कि उसका पैसा तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया तो पता नहीं क्या होगा। वूजू की टीम मेरी के साथ मीटिंग करती है। मीटिंग होने के बाद वूजू मेरी से कहता है कि मैं तुमसे बाहर मिलना चाहता हूँ। जैसे ही बाहर आते हैं इसे किस कर देता है। मेरी कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, कोई हमको देख लेगा। वूजू कहता है कोई नहीं देखेगा, यह कंपनी मेरी है, नहीं अभी दादी की है। वैसे मैं तुम्हें मीटिंग में मैसेज कर रहा था, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। मेरी कहती है कि मैं कैसे कर सकती थी, मेरे आसपास सोंगी और सेजंग बैठे हुए थे, वो तुम्हारे नाम को देख सकते थे। वूजू कहता है तो क्या हुआ, तुम मेरे नाम को चेंज कर लो। सुनी अपने कोलिग्स के पास आती है, इनको बता देती है कि चेयरवुमन हमसे मिलना चाहती है। सभी बहुत ही हैप्पी होते हैं। वूजू इस बात को मेरी को बताता है। मेरी कहती है कि मुझे भी जाना होगा। वूजू कह रहा होता है कि तुम्हारा डिज़ाइन मेरी दादी को बहुत पसंद आया था, वह तुम्हें थैंक यू कहना चाहती है, तुम चिंता मत करो। बाद में चेक कर लेता है। वूजू को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसकी फैमिली कहती है चलो साथ में खाना खाने के लिए चलते हैं, लेकिन वूजू कहता है कि मैं पहले कहीं पर जाना चाहता हूँ। फिर बेकरी के पास आ गया था, अंदर जाना चाहता है, साथ में लेटर होता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इसको बाहर फेंक देते हैं। अगले सीन पार्किंग एरिया में आता है, अपने आप से कहता है कुछ भी हो जाए अंदर तो मैं जाकर रहूँगा। बाद में एलिवेटर के पास आता है, पास में सुनी और चेजंग होती है जो कि वूजू के बारे में बात करने लगती हैं। और अब इस वूजू को पता चलता है कि वह वूजू तो इस कंपनी के सीईओ का पोता है और यह कंपनी उसी की होने वाली है। अगले सीन में कराओके में आता है, लेटर को देख रहा था। लेटर में लिखा हुआ था कि वह वूजू मेरे नाम का यूज़ कर रहा है और मेरी जीएफ के साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि अब इस लेटर को फाड़ देता है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता। बाद में जोर जोर से गाने गाने लगता है। अगले सीन में सभी लोग मिलने के लिए चेयरवुमन के पास आते हैं। हालांकि कहते हैं कि वूजू कहाँ पर गया, लेकिन बाद में इनको बताया जाता है कि वह चेयरवुमन का पोता है। सभी इस बात से शौक रह जाते हैं। हालांकि सुनी और मेरी ये बात पहले से जानते थे। वूजू सभी को इंट्रोड्यूस करता है कि कौन कौन है। मेरी के बारे में बताता है कि ये डिज़ाइन कंपनी से है। चेयरवुमन डिज़ाइन के लिए इसे थैंक यू करती है। बाद में सभी मिलकर खाना खाते हैं। पिन लियोन इस बात को मेंशन करती है कि जो लोग धोखा देते हैं मैं उनके साथ काम नहीं करती, मैं उनसे हेट करती हूँ। मेरी इस बात को सीरियस ले लेती है और थोड़ी अपसेट सी हो जाती है। बाद में इसे बाय कहने वाले थे, लेकिन तभी जिनक्यूंग चेयरवुमन से मिलने के लिए आती है। जिनक्यूंग पहले वूजू और मेरी को साथ में देख लेती है। चेयरवुमन से कहती है मुझे बहुत ही भूख लगी है। चेयरवुमन कहती है ठीक है खाना लगा हुआ है, चलो खाते हैं। मेरी के कोलिग्स गाड़ी में जा रहे थे।
सुनीन सबसे कहती है तुम तो ये सुनकर शौक रह गए होगे कि वह सीईओ का पोता है। ये मेरी से पूछते हैं क्या तुम पहले से जानती थी। मेरी कहती है कि मुझे हाल ही में पता चला था। फिर जिनकी के बारे में बात करने लगते हैं, पूछते हैं कि वह थी कौन। वह चेयरवुमन की बहुत ही क्लोज लग रही थी। वोंसू कहता है कि मैंने सुना है कि वह एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर की बेटी है, शायद उसकी और वूजू की शादी होने वाली है। मेरी कुछ नहीं कहती। जिनकी चेयरवुमन का चेकअप करने के लिए आई हुई थी, ये इसे पूछती है क्या तुमने वूजू को बताया तुम क्या फील करती हो, लेकिन ये मना करती है और कहती है कि मैं वूजू को बीएफ से ज़्यादा भाई के रूप में प्यार करती हूँ। वो जो अपने घर पर होता है और ब्यूटी प्लेस की पहले वाली वीडियो को देख रहा होता है कि अब कितना बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसकी माँ इसके पास आती है, मेडिकल बिल को देती है और कहती है कि इसको इंश्योरेंस वालों के पास ले जाओ, कहते में कोई जॉब नहीं करनी है। वो जो अपनी माँ पर चिल्लाता है और बाहर चला गया था। जिन वो अपनी माँ से कहती है कि आपको मेरी के साथ अच्छा ट्रीट करना चाहिए था, अब देख लो क्या हो रहा है। वैसे मुझे कॉल मत करना, मैं लेट नाइट घर पर आऊँगी। वो जो इंश्योरेंस कंपनी के पास कॉल करता है, अपनी मेडिकल बिल के बारे में बता रहा होता है, लेकिन तभी से अपनी वेडिंग के बारे में कुछ पता चलता है। वहीं वूजू को देखते हैं। ये उस सीन को याद करता है कि जब मेरी घर पर थी तो वहाँ पर कैसे क्या हुआ था। पहले मेरी दादी ने कहा था कि जो लोग धोखा देते हैं मैं उन्हें लाइक नहीं करती। चीन क्यों भी वहाँ पर आ गई थी। यह सब सोचने के बाद ये मेरी के पास कॉल करता है। वूजू मेरी से कहता है तुम क्या कर रही हो। मेरी ने बता दिया था कि मैं खाना खा रही हूँ। वूजू कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरी फिर अपना काम करने लगती है। कुछ ही देर के बाद बाहर कोई नॉक कर रहा होता है। इसे लगता है कि ये वूजू है, बाद में आकर देखती भी है, लेकिन ये दूसरा वूजू होता है। मेरी से कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर डोर को बंद करने लगती है, लेकिन इसको रोकता है। मेरी अपने फ़ोन को निकालती है और कहती है कि मैं पुलिस को रिपोर्ट कर सकती हूँ। ये इसके फ़ोन को लेता है और कहता है कि रिपोर्ट तो मुझे करनी चाहिए। वूजू के हाथ में वेडिंग का एविडेंस होता है और इसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने फेक वेडिंग की है, तुमने सब करते हुए मजा तो किया होगा। मेरी शौक रह जाती है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 9 में, तब तक के लिए बाय।